खुदावंद की सबसे की खूबसूरत और बबरकत नाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दस में से मेरे साथ निकालिएगा लूका तबीब की अंजील उसका छठा बाब और उसकी 46वीं आयत से लेके 49वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका छठा बाब और उसकी 46 वर्स से लेकर उसकी 49 वर्स तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उनको उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूँ कि वो किसकी मानद है। वो उस आदमी की मानद है जिसने घर बनाते वक्त ज़मीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानद है जिसने ज़मीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर ज़ोर से आया तो वो फिलफौर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हो गया। कलाम के वसीला से खुदा हमें कसरत से बरकत दे। मेरे दोस्तों, आज जो हमारा मजमून है वो है ओबीडियंस, यानी फर्माबरदारी। मैं एक मिसाल सुनाना चाहता हूँ आपको कि एक शख्स एक दफ़ा अपनी बेटी के हमरा स्केटिंग करने गया। तो स्केटिंग करते हुए उस जगह पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया और उस तूफ़ान के अंदर उस आदमी की बेटी उससे जुदा हो गई। और जब तूफ़ान थमा तो लोगों ने उसकी बेटी को ढूंढना चाहा, तो ढूंढते ढूंढते उनको उस शख्स की बेटी तो मिल गई। तो उन लोगों ने उस बेटी से पूछा कि तुम इस बड़े तूफ़ान में कैसे बची। उसने कहा कि मैंने उन चीज़ों पर अमल किया जो मेरे बाप ने स्केटिंग के दौरान मुझे सिखाई थी, कि अगर स्केटिंग करते हुए मुश्किलात आ जाएं, तूफ़ान आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो हमें किस तरह बचना चाहिए। तो इस लिहाज से मैं इस बड़े तूफ़ान में स्केटिंग करते हुए गिरी हूँ, लेकिन जब मैंने अपने बाप की बातों पर अमल किया तो मैं बच गई। जैसो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में जो फर्माबरदारी होती है, जो अमल होता है, जब हम करते हैं उन बातों पर, तो मेरे जो हम बहुत बड़े नुकसान से, मुसीबतों से बच जाते हैं। और यहाँ पर आज बाइबल मुक़द्दस में भी खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो। यानी हमें खुदावन चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, उसकी बातों पर अमल करें, ताकि हम मुश्किलात से, मुसीबतों से बच सकें। मेरे जो बाइबल मुक़द्दस के अंदर भी बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि जैसे बदन बग़ैर रूह के मुर्दा है, वैसे ईमान भी बग़ैर ईमान के मुर्दा है। जब हमारी ज़िंदगियों में ईमान होना चाहिए, अगर हमारी ज़िंदगियों में ईमान है तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पर अमल करना भी शुरू करें। हम अमल करके, एक्ट करके दिखाएं कि हम वाक़ई ही खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर चलते हैं। जो खुदा यहाँ पर तकाज़ा करता है कि हम उसकी कलाम से वफ़ादारी करें, हम उसके कलाम को मानें, उसके हुक्मों पर अमल करें, उसकी ज़ात का और उसके मालिक होने का ना सिर्फ ज़ुबानी इकरार करें, बल्कि अपने ईमान से ज़ाहिर करें कि हम उसके पैरोकार हैं। क्योंकि हम यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल किए बगैर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। उस दौर के अंदर जब यीशु मसीह ने तालीम दी तो उस दौर के अंदर बहुत से फ़कीह और फरीसी थे जो ऊपर से तो खुदावंद खुदावंद कहते थे, लोगों को शरीयत की बातें तो बताते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगियों के अंदर खुद अमल ज़ाहिर नहीं होता था। इसलिए यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए कहा कि तुम सफ़ेदी फिरी कब्रों की मानत हो, जो ऊपर से तो सफ़ेद नज़र आती हैं लेकिन अंदर गली सड़ी हड्डियों का मजमुआ होती हैं। जैसे अगर आप देखें तो वाक़या ही जब हम ऊपर से खुदावंद खुदावंद कह रहे होते हैं, ऊपर से हम बड़े खुदावंद के करीब नज़र आ रहे होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़े दुआ करने वाले लोग हैं, हम बड़े खुदा के करीब हैं, लेकिन शायद कभी कभी हमारी ज़िंदगियों में जो है खुदा से दूरी होती है। खुदा से हम कभी करीब ही नहीं हुए होते, हम खुदा से
उस लिहाज से जो है रिलेशन ही नहीं रखते जो खुदा हमारी ज़िंदगियों में चाहता है। कि मेरे जो खुदा चाहता है कि हम सफ़ेदी फिरी कब्रों की मानत ना नज़र आएँ, क्योंकि आप देखें तो सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें जो होती हैं ऊपर से तो बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही होती हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, गली सड़ी हड्डियाँ पड़ी होती हैं। उनकी अंदर गली सड़ी हड्डियों के अलावा कुछ नहीं होता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगियाँ भी होती हैं, ऊपर से ज़ाहिरी बड़ी पाक नज़र आ रही होती है, ऊपर से बड़ी ज़ाहिरी पाकीज़ा नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अंदर जो है हमारा सही तौर पर जो है साफ़ नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताज़ीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे क्या हैं, दूर हैं। खुदा चाहता है कि हम दिल से, नीयत से जो है खुदा की फरमाबरदारी करना शुरू करें। और मेरे जो खुदा, अगर आप बाइबल मुक़द्दस में देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने कलाम मुक़द्दस के अंदर अगर आप देखें तो उसने अपनी कहा है कि जो जान देने तक वफ़ादार रहेगा मैं उसे ज़िंदगी का क्या दूंगा, ताज दूंगा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह की उस फरमाबरदारी के मुताबिक यीशु मसीह ने उस दुख को सहा, मुसीबत को सहा, और उसने अपने आप पर उस जुल्म को जो है गम को, दुख को बर्दाश्त किया। और उसने ये भी कहा है कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो, क्योंकि वो जान देने तक वफ़ादार रहा है। जिससे खुदा भी चाहता है कि जब हम दुनिया में इस रुई ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम जान देने तक वफ़ादार रहें, हम खुदा के करीब रहें, खुदा से मोहब्बत। बाइबल मुक़द्दस में अगर आप फिलिपियों का ख़त उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बयान किया गया है कि वो यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि बाप ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, इसके सामने हर एक घुटना झुकता है, हर एक ज़ुबान इकरार करती है कि वही मालिक है, वही खालिक है। मेरे जो हमें खुदा के सामने झुकने की ज़रूरत है। और मेरे जो यहाँ पर लिखा है, लेकिन जो सुनकर अमल नहीं लाता वो उस आदमी की माना जाए जिसने ज़मीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर से ज़ोर से आया तो फिल फौर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हो गया। जो हमें अपनी बुनियाद जो है वो चट्टान पर घर बनाने वाले की मानत रखनी चाहिए। हमें अपनी बुनियाद ज़मीन पर जो रेत पर घर बनाता है उस शख्स की मानत नहीं करने की ज़रूरत है। कि हमें अपने घरों की जब बुनियाद मजबूत रखते हैं, अपने जो है घराने की बुनियाद कलाम पर रखते हैं, खुदा के पास आने पर रखते हैं, तो वैसे हमारे घर मुसीबत, मुश्किल और परेशानी के अंदर भी कायम रहते हैं और हम खुदा उनके करीब रहते हैं। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। आमीन।